बादे तौहीद के मतवालों, शम्मे रिसालत के परवानों, गौस व ख्वाजा के दीवानों, शुहदाए मिल्लत के तलबगारों, मरकज़े अक़ीदत, आफ्ताबी रिसालत, महताब नबूवत, कौनैन की ज़ीनत, नबी अकरम, शफ़ी उमम, रसूल आज़म, नबी मोहतरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह पुर मुअज़्ज़म में दरूद शरीफ का हदिया पेश कीजिए और झूम कर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत ही खुश नसीब है पश्चिम टोला के नौजवान जिन लोगों ने आमद मुस्तफ़ा की शब में बहुत ही मेहनत व काविश इस बज़्मे रसूल को सजाया है, संवारा है, इनेकाद किया है। लिहाजा मैं तमाम उन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अजमत वाली रात है जिसके बारे में साहिब मुहाइब फरमाते हैं कि लैलतुल मौलूद ही अफजलो मिन लैलतिल क़द्र। नबी की आमद की रात शबे कदर की रात से अफजल है। क्यों? इसलिए कि शबे कदर में कुरान पाक नाजिल हुआ और आज की रात में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। लिहाजा अगर मुस्तफ़ा नहीं आते तो कुरान नहीं आता, मुस्तफ़ा नहीं आते शबे कदर नहीं आता, मुस्तफ़ा नहीं आते हम और आप नहीं होते, मुस्तफ़ा नहीं आते शजरो हजर नहीं होते, मुस्तफ़ा नहीं होते बहरो बर नहीं होते, मुस्तफ़ा नहीं होते। यहाँ तक कि अगर मुस्तफ़ा नहीं आते तो ना हम होते और ना आप। लिहाजा ये मुस्तफ़ा का सदका है कि आज हम और आप इकट्ठा हैं। यकीनन आज आप सुनेंगे कि मुस्तफ़ा नूर है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत आक़ाए नेमत मुजद्दिदो दीन मिल्लत इमाम इश्क मोहब्बत फाजिल बरेलवी रहमतुर रिजवान इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, वल्लाह तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, वल्लाह तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क के आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क के आका कहूँ तुझे। और आगे समाप्त कीजिए कि कसर बाकी न रखा बज़्म इनका जगमगाने में, कसर बाकी न रखा बज़्म इनका जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में, कसर बाकी न रखा बज़्म इनका जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में, और हेरा के गार से शमे नबूवत की किरण फूटी। अरे बोलिए ना, बहुत मेहनत से आप तक पहुंचा रहा हूँ। हेरा के गार से शमे नबूवत की किरण फूटी, अरे उजाला ही उजाला हो गया हर सो जमाने में,
उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में, और मुझे किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, मुझे किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में। अरे मदीना लिख दिया जाए हमारे आबोदाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबोदाने में। और अमीर कारवां बनना था उनको नौजवान होकर, अमीर कारवां बनना था उनको नौजवान होकर। लड़कपन जिनका गुजरा भेड़ और बकरी चराने में, लड़कपन जिनका गुजरा भेड़ और बकरी चराने में। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम ने तूफा का रुख फेरा, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम ने तूफा का रुख फेरा। अरे जरा सा फासला था दिल की कत्ती डूब जाने में, जरा सा फासला था दिल की कत्ती डूब जाने में। और आगे समाप्त कीजिए कि भरल बगिया में ऐसन गुलाब ना मिली, भरल बगिया में ऐसन गुलाब ना मिली, हमारा नबी जी के कतहूं जवाब ना मिले। भरल बगिया में ऐसन गुलाब ना मिले, हमारा नबी जी के कतहूं जवाब ना मिले। और क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। एक नामे मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं, एक नामे मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं। वरना हर एक उरूज में पिन्हा जवाल है। और रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है। हर गुल में हर सदर में मोहम्मद नाम है, हर गुल में हर सदर में मोहम्मद का नाम है। मोहतरम हजरात, मेरा उन्वान है मुस्तफ़ा नूर है। लिहाजा आज की गुफ्तगू में आपको समाप्त करनी है कि मुस्तफ़ा नूर है, अपने जहन में रखिए, मुस्तफ़ा नूर है। और उसी नूर को मुस्तफ़ा जब नूर और जब मुस्तफ़ा नूरी बशर में जब तशरीफ़ लाए 12 रबी अव्वल शरीफ को, तो आज पूरी दुनिया के मुसलमान क्या पूरी कायनात मुस्तफ़ा की खुशी मना रही है। पूरी कायनात सिवाय इब्लीस के पूरी कायनात मुस्तफ़ा खुशी मना रही है। लिहाजा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जहन देना चाहता हूँ, एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पर अक़दस में हजरत जिब्रील हाजिर हुए। और जब हाजिर हुए तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद, तवज्जो दीजिए और सुनिए, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, तूने हजरत आदम की बारगाह देखी है, तूने हजरत शीश की बारगाह देखी है, तूने हजरत दनियाल की बारगाह देखी है, तूने हजरत मूसा की बारगाह देखी है, तूने हजरत इब्राहिम की बारगाह देखी है, तूने हजरत इस्माइल की बारगाह देखी है, तूने हजरत ईसा की बारगाह देखी है, तूने तमाम अंबिया कराम की बारगाह देखी है। ऐ महाराज जिब्रील, आज तुम मेरी बारगाह में आए हो, आज मेरी बारगाह में आए हो। मैं तुमसे मैं सवाल करना चाहता हूँ। ऐ जिब्रील, क्या तुम जवाब दे सकते हो? तवज्जो से सुनिएगा। हजरत जिब्रील ने मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील सुनो, आज मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या तुम जवाब दे सकते हो? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर सवाल का जवाब मुझे मालूम होगा तो मैं जवाब दूंगा, अगर मालूम नहीं होगा तो आपका दर वो दर है, आपकी बारगाह वो बारगाह है। या रसूल अल्लाह, आपका दर वो दर है, आपकी बारगाह वो बारगाह है जहाँ से कोई भी आज तक सवाली आज तक कोई भी सवाली खाली नहीं गया है। लिहाजा जो भी सवाल करता है वो सवाली खाली नहीं जाता है, बल्कि अपने दामन को भर कर जाता है। या रसूल अल्लाह, अगर मुझे आता होगा तो मैं जवाब दूंगा, अगर नहीं आता होगा तो मैं आपसे पूछूंगा। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, तूने हजरत आदम से लेकर के और ईसा तक सबकी बारगाह में तुम्हारी हाजिरी होती रही है, आज तुम मेरी बारगाह में हाजिर हो। तुम नबी आदम से लेकर के और ईसा तक आए हो, आज मेरी बारगाह में हाजिर हो। मैं तुमसे ये सवाल करना चाहता हूँ, तुम जवाब दे सकते हो? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पूछा जाए वो सवाल क्या है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, ऐ जिब्रील बताओ
तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितने सालों को हो, तुम कितने सालों को हो, तुम कितने महीने को हो, तुम कितने दिनों को हो, तुम्हें मालूम है? बताओ। इसलिए कि तुमने आदम से लेकर ईसा तक सब लोगों के बारगाह में आए हो, और सब लोगों के आने में न जाने कितना फासला है। मेरे में और हजरत ईसा के आने में 500 बरस का फासला था। हजरत आदम के आने में हजरत आदम आए, उसके बाद दनियाल आए, उसके बाद सीसा आए, उसके बाद यहिया आए, उसके बाद यूसुफ आए, उसके बाद दाऊद आए, उसके बाद मूसा आए। अब लोग तमाम अंबिया कराम आते रहे, मगर सबकी बारगाह में तुम्हारी हाजिरी होती रही है। आज मेरी बारगाह में तुम हाजिर हो। ऐ जिब्रील बताओ दे तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम बता सकते हो? हजरत जिब्रील करते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने अपने उम्र के बारे में मुहासबा नहीं किया है, मैंने अपने उम्र के बारे में आज तक मुहासबा नहीं किया है, मैंने नहीं गिना है मैं कितने सालों का हूँ, मैंने ये नहीं गिना है मैं कितने वर्षों का हूँ, मैंने ये नहीं गिना है मैंने कितने महीने के हूँ। मगर हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, मैं एक निशानी बताता हूँ, एक शनाख्त बताता हूँ, एक पहचान बताता हूँ, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी उम्र कितनी हो सकती है, मैं कितने सालों का हो सकता हूँ, मैं कितने वर्षों का हो सकता हूँ। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील बता वो तो तुम्हारी निशानी क्या है, वो तुम्हारी शनाख्त क्या है, और तुम बताओ पहचान, बताओ तुम्हारी पहचान क्या है। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, चौथे आसमान पे एक सितारा 70,000 बरस के बाद एक बार चमकता था। या रसूल अल्लाह, मैंने उससे 72,000 बार देखा। या रसूल अल्लाह, चौथे आसमान पे एक सितारा 70,000 बरस के बाद एक बार चमकता था, मैंने उससे 72,000 बार देखा है। या रसूल अल्लाह, आप इसी से अंदाजा लगा लिए हमारी उम्र कितनी होती है। तब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खोलिए तफसीरुर रूहुल बयान और पढ़िए, उसमें हदीस एक मरकूब में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील क्या तूने उस सितारे को चमकते हुए देखा है? क्या तूने उस सितारा को दमकते हुए देखा है? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने चौथे हिजाब में उस सितारे को चमकते हुए देखा है, दमकते हुए देखा है। तब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तफसीरुर रूहुल बयान के अंदर हदीस मरकूब है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे रब की इज्जत की कसम, ऐ जिब्रील वो सितारा मैं था। अरे बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील अगर तूने सितारा देखा था, अभी मैं अर्श की बात कर रहा हूँ, फर्श पे नहीं आया हो, मुस्तफ़ा अर्श पे है। तफा अभी अर्श नहीं बना था, तब उससे पहले अल्लाह ने मुस्तफ़ा को पैदा किया है। लिहाजा आइए मैं वहाँ से नीचे आऊँगा, हजरत आमना के घर तक आऊँगा, काफी समय की जरूरत है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जहन देना चाहता हूँ, अपने जहन में रखिए मुस्तफ़ा नूर है। लिहाजा हजरत जिब्रील से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, ऐ जिब्रील, यानी तुमने उस सितारा को चमकते हुए देखा है, तुमने उस सितारा को दमकते हुए देखा है। तो मेरे आका से अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने उस सितारे को चमकते हुए देखा है। मेरे आका ने फरमाया कि मेरे रब की इज्जत की कसम वो सितारा मैं था। हजरत जिब्रील ने कहा, इससे बेहतर और मौका कोई नहीं आ सकता है, इससे सुहाना और कोई मौका नहीं मिल सकता है। लिहाजा हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आपका सितारा था तो मैं आपकी बारगाह में इस्तगासा पेश करना चाहता हूँ, आपकी बारगाह में इल्तिजा पेश करना चाहता हूँ, आपकी बारगाह में करीजा पेश करना चाहता हूँ। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील पूछो क्या पूछना चाहते हो। ऐ जिब्रील तुम क्या पूछना चाहते हो, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तब हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर सितारा आपका था तो 70,000 बरस के बाद आप एक बार चमकते थे, तो 70,000 बरस रहते कहाँ थे? सवाल है ना? अरे बोलिए, सवाल है। 70,000 बरस के बाद अगर आपका नूरे मुबारक एक बार चमकता था चौथे हिजाब पर, तो 70,000 बरस रहते कहाँ थे? तब मेरे आका इरशाद फरमाते, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया।
सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया, और जब मेरे नूर को पैदा फरमाया तो अर्श नहीं बना था, वहां रख देता। लौह नहीं बना था, वहां रख देता। जन्नत नहीं बनी थी, वहां रख देता। अर्श कुर्सी नहीं बने थे, वहां रख देता। तो फिर रखा कहाँ? उस नूरे मोहम्मदी को रखा कहाँ? हजरत जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह, उस नूरे मोहम्मदी को कहाँ रखा गया? अल्लाह तबारक व तआला की नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने उस नूर को हरीमे कुद्स में रखा। कहाँ रखा? अरे बोलिए ना, हरीमे कुद्स में रखा। हरीमे कुद्स बहुत हार्ड वर्ड है, जिसको मैं समझा के आगे बढ़ना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने उस नूर को अपने कुर्बे खास में रखा। अल्लाह ने उस नूर को अपने कुर्बे खास में रखा। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से अल्लाह तबारक, तब से पहला कोई अगर आबिद खुदा का है तो वो मुस्तफा है। आबिद के माने होता है इबादत करने वाला। सबसे पहला कोई अगर आबिद है तो मुस्तफा है, और सबसे पहला अगर कोई मुसलमान है तो वो मुस्तफा है। लिहाजा मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहला कोई अगर आबिद है, मैं उसी वक्त से अल्लाह तबारक व तआला की आलमे बाला में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता था, और अल्लाह तबारक व तआला की रियादत करता था, तस्बीह तहलील किया करता था। ऐ जिब्रील सुनो, अब तुम पूछते हो कि 70,000 बरस कहाँ रहते थे, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, उसी वक्त में अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता था, अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह तहलील बयान करता था। और जब हालत क़याम में होता था, क़याम समझते हैं ना? अरे बोलिए ना, क़याम समझते हैं? आदमी जब नियत बांध के खड़ा होता है तो उसको हालत क़याम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हालत क़याम कहते हैं। लिहाजा मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं हालत क़याम में होता था तो मेरा सितारा नजर आता था, और जब मैं हालत सजदा में चला जाता था तो मेरा सितारा गायब हो जाता था। पता ये चला तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70,000 बरस तक सजदे में रहा करते थे। 70,000 बरस तक सजदे में रहा करते थे। मैं कहना चाहता हूँ, हम भी नबी के मानने वाले हैं, हम भी नबी के चाहने वाले हैं, हम भी नबी से प्यार करते हैं। आपका नबी 70,000 बरस तक सजदे में रहता है, और आप भी मुसलमान अपने आप को दावा करते हैं। आप कितनी बार नमाज पढ़ते हैं? ऐ जिब्रील सुनो, उस वक्त 70,000 बरस तक मैं सजदे में रहा करता था, और 70,000 बरस के बाद मेरा सितारा जब मैं खड़ा होता था तो मेरा सितारा नजर आता था। उसके बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील सुनो, अब सुनते चलो। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नूर को 4 हिस्से में तकसीम कर दिया, और जब 4 हिस्से में तकसीम किया तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे नूर से एक हिस्से से अल्लाह ताला ने लाओ कलम को पैदा किया, दूसरे हिस्से से अर्थ कुर्सी से पैदा किया, तीसरे हिस्से से जन्नत जहन्नम को पैदा किया, और तीसरे हिस्से से, चौथे हिस्से से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नूर से पूरी कायनात को पैदा किया। अल्लाह ताला ने मेरे नूर से पूरी कायनात को पैदा किया। और मेरे आका इरशाद फरमाते, जिब्रील सुनो, सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरे नूर से जो पैदा फरमाया वो क्या है? तो कहते मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अव्वल मा खलक़ल्लाहु कलम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज को पैदा किया वो कलम है। और जब कलम को पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने, तो साके अर्थ पे कलम से कहा, लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कलम से कहा, ए कलम लिखो साके अर्थ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लिहाजा जब कलम ने लिखना शुरू किया है तो आइए, और तफसीर की बातें मैं कर रहा हूँ। तफसीर में लिखा है कि जब कलम ने लिखना शुरू किया है तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि 400 बरस तक साके अर्थ पर
कलम ने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह तक लिखा था। कितना लिखा था? अरे बोलिए ना, कितना लिखा था? ला इलाहा इल्लल्लाह तक लिखा था। 400 बरस तक कलम ने इसको लिखता रहा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा लिखो मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो कलम ने अल्लाह ताला की बारगाह में तगासा पेश कर दिया। कहा है परवरदिगार आलम, ये तो बात समझ में आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है कि नहीं है कोई माबूद अल्लाह के अलावा। ये तो बात समझ में आती है, मगर है परवरदिगार आलम ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है जिसका नाम तू अर्थ पे लिखवा रहा है, असा के अर्थ पे लिखवा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला जब तक नहीं बताएगा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम नहीं लिखूंगा। अल्लाह तबारक व तआला जलाल में आ गया और इरशाद फरमाता है कलम क्या तुम जानना चाहते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है? क्या तुम जानना चाहते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात क्या कौन सी जात है? क्या तुम जानना चाहते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है? कलम ने अर्ज किया है परवरदिगार आलम बता दे मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ऐ कलम सुन, अगर तू जानना चाहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वो है, अगर वो नहीं होते तो तेरा वजूद नहीं होता, अगर तू नहीं होते तुम्हारी तखलीक नहीं होती, अगर वो नहीं होते तो मैं तुम्हें पैदा नहीं करता, अगर वो नहीं होते तो मैं यानी अर्श को पैदा नहीं करता, अगर वो नहीं होते न वो कलम को पैदा नहीं करता, अगर वो नहीं होते अर्श कुर्सी को पैदा नहीं करता। यानी ऐ कलम लिखो, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं होते न तुम होते, और यही तक नहीं अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं होते तो अपने रब होने का मैं इजहार भी नहीं करता। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला का लिखो मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा यानी कलम ने हैबत खुदा और अज़मत मुस्तफ़ा की बुनियाद पर कलम ने अपने सीने को चाक कर दिया और लिखा। सीने को चाक कर दे का मतलब कलम के अंदर शिगाफ पैदा हो गया। नीब में कलम नीब वाला कलम आपने देखा है ना? पहले नीब वाला कलम तो हम लिखते थे उसमें फटा हुआ रहता है ना, ये उसी वक्त फटा है। नीब वाले कलम में जब फटा है, अभी तो डॉट कलम का सिस्टम आ गया है, हम लोग उससे लिखते हैं, मगर पहले हम लोग नीब वाले कलम से रोशनाई भर के लिखते थे। लिहाजा नीब में जो शिगाफ पैदा हुआ है उसी वक्त पैदा हुआ है। सीने ने अपने कलम ने अपने सीने को चाक किया और लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसीलिए किसी शायर ने कहा है नाम नामी तेरा साके अर्श पे मरकूम है, फर्श ता अर्श तेरी अजमतों का धूम है, फर्श ता अर्श तेरी अजमतों का धूम है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने जब लिखवाया उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के नबी इरशाद फरमाते हैं उसी नूर से अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया, जन्नत को पैदा फरमाया, जहन्नम को पैदा फरमाया, अर्श को पैदा फरमाया, लौह को पैदा फरमाया, और सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने इसी नूर से पैदा फरमाया। और जब इसी नूर से पैदा फरमाया है, अब आइए मुलाजा फरमाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ऐ कलम अगर साके अर्थ पे तूने लिख दिया है अब लिखो जन्नत के दरवाजे पे लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जन्नत के दरवाजे पे लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जन्नत के खेमों पे लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जन्नत के पत्तों पे लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जन्नत के हूरों के सीने पे लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, गलमा के सीने पे लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जन्नत में जितने महलात है उसमें लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लिहाजा कलम ने लिखना शुरू कर दिया है। मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में तगासा पेश किया है ऐ परवरदिगार आलम, अरे जन्नत का खालिक तो तू है, जन्नत का खालिक तू है, अर्श का खालिक तू है, और लौह का खालिक तू है, और यानी फर्श का खालिक तू है परवरदिगार आलम। यानी ये नाम मोहम्मद तमाम जगहों पर क्यों लिखवा रहा है और तमाम जगहों पर लिखवा रहा है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अब इल्तिजा पेश किया
किया गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अगर जानना चाहते हो मोहम्मद इस्राफिल हबीबी तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान है कि अल्लाह ताला ने जन्नत पे दरवाजे पे लिखवाया है, हुरों के गिलमे पे लिखवाया है, जन्नत के महलात पे लिखवाया है, जन्नत के सीने, जन्नत के हुरों के सीने पे लिखवाया है। इसलिए जन्नत के दरवाजे पे लिखवाया अल्लाह तबारक व तआला ने, लिखवाया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसलिए लिखवाया है, इसलिए लिखवाया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने ये साबित कर दिया, ऐ लोगों मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ और मैं तुम्हें मुतनब्बा करना चाहता हूँ, जन्नत का खालिक तो मैं हूँ, जन्नत को पैदा करने वाला मैं हूँ, जन्नत का खालिक मैं हूँ, मगर मालिक मैंने मुस्तफा को बना दिया है, मालिक मैंने मुस्तफा को बना दिया है। जन्नत का खालिक मैं हूँ, मालिक मेरे महबूब है, लिहाजा मैंने इख्तियार दिया है अपने महबूब को और अपने महबूब को जन्नत का मालिक बना दिया है। अरे मुस्तफा जिसे चाहे जन्नत में भेज दे, ये मुस्तफा का इख्तियार है, लिहाजा खालिक मैं हूँ, मालिक मुस्तफा। राजा वो नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मालिक बनाया। अब आइए मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जन्नत में हजरत अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने फरमाया है कुन तो नबी आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम आबो गिल की मंजिल तय कर रहे थे। तवज्जो से सुनिएगा, समझ में आ रही है ना बात आप लोगों को? अरे बोलिए ना, समझ में आ रही है? हाँ बोलिए, पीछे वाले लोग खामोश से बैठे हैं, समझ में बात आ रही है ना? आ रही तो आगे सुनिए, आगे आप समाप्त कीजिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाया कुन तो नबी आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम आबो गिल की मंजिल को तय कर। जब हजरत आदम का पुतला जन्नत में बनाया गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने नूरे मोहम्मदी को, मैंने कहा था मेरी पूरी तकरीर नूरे मोहम्मदी पे हो गया, मैं आपको बता रहा मुस्तफ़ा नूर है। हजरत आदम के पुश्ते मुबारक में नूरे मोहम्मदी को रखा गया। जब हजरत आदम का पुतला जन्नत में तैयार हुआ तो नूरे मोहम्मदी उनके पुत में रखा गया। जब रखा गया नूरे मोहम्मदी को पुत में, तो जितने फरिश्ते थे ना सब पीछे खड़े थे। हजरत आदम ने अल्लाह के बारगाह में अरीजा पेश किया, मौला ये बात समझ में नहीं आती है, ये फरिश्ते पीछे क्यों खड़े हैं? कहा आदम ये फरिश्ते पीछे खड़े हैं, ये नूरे मोहम्मदी की जियारत कर रहे हैं। किसकी जियारत कर रहे हैं? नूरे मोहम्मदी की जियारत कर रहे हैं। तब हजरत आदम ने कहा परवरदिगार आलम इस नूर को वहां ला दे कि तमाम फरिश्ते जितने पीछे हैं वो आगे, जितने पीछे हैं वो आगे आ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नूरे मोहम्मदी को आदम की पेशानी में रख दिया। कहाँ रखा? हजरत आदम की पेशानी में रखा। जब हजरत आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी को रखा तो जितने फरिश्ते पीछे थे वो आगे आ गए। जब आगे आ गए और नूरे मोहम्मदी की जियारत करने लगे तो हजरत आदम तो नूरे मोहम्मदी को देख नहीं रहे थे। पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था मगर देख नहीं रहे थे। लिहाजा अल्लाह ताला के बारगाह में हजरत आदम ने इल्तिजा किया, ए मौला इस नूर को वहां ला दे जिससे मैं भी देखूं और फरिश्ते भी देखें। इस नूर को मैं भी देखूं और फरिश्ते भी देखें। लिहाजा उस नूर को वहां ला दे परवरदिगार आलम कि मैं भी देखूं और तमाम फरिश्ते भी देखें। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूरे मोहम्मदी को, अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूरे मोहम्मदी को हजरत आदम के नाखून में ला दिया, अंगूठे में ला दिया। कहाँ ला दिया? अरे बोलिए ना, कहाँ ला दिया? अंगूठे में लाया। हजरत आदम के अंगूठे में लाया। जब अंगूठे में लाया नूरे मोहम्मदी को तो हजरत आदम से रहा न गया।
और जब देखा हजरत आदम ने, तो जब नूरे मोहम्मदी को हजरत आदम ने देखा तो बेताब हो गए, और जब बेताब हुए तो हजरत आदम ने अंगूठा को चूमा और आंखों से लगा लिया। अंगूठा को चूमा और, अरे बोलिए ना, अंगूठा को चूमा और आंखों से लगा लिया। लिहाजा आज अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंगूठा चूमते हैं तो ये हजरत आदम की सुन्नत है। मगर एक सवाल है, सवाल ये है, अगर आपसे कोई सवाल करे और ये फेल तमाम अहले सुन्नत वल जमात के लोग करते हैं, अगर आपसे सवाल हो कि हजरत आदम को नूरे मोहम्मदी नजर आ रहा था इसलिए अंगूठा चूमा, और आज आपको क्या नजर आ रहा है अंगूठा चूमते? सवाल है ना, बोलिए क्या जवाब दीजिएगा? अगर कोई सवाल आपसे करे कि हजरत आदम को तो नूरे मोहम्मदी नजर आ रहा था इसलिए अंगूठा चूमा, मगर आपको क्या नजर आ रहा है कि आप अंगूठा चूमते हैं? है सवाल का जवाब आपके पास नहीं है? सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, थोड़ी देर ही रुकिए। मस्जिद नबी शरीफ पे चलिए और मिशकात शरीफ खोलिए। हजरत बिलाल जब मस्जिद नबी में अजान दे रहे थे, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर जब पहुंचे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अंगूठा को चूमा और आंखों से लगा लिया। मैं वहां से आया हूं सिर्फ बात समझाने के लिए। अंगूठा को चूमा और आंखों से लगा लिया। तमाम सहाबे कराम इसे देख रहे थे, और जब देख रहे थे मगर अज़ान हो रही थी, किसी ने कुछ कहा नहीं। जैसे अज़ान खत्म हुई है, साहबे कराम ने नबी की बारगाह में अरीजा पेश किया, कहा या रसूल अल्लाह, आज हजरत अबू बकर ने एक ऐसा फेल किया है, एक ऐसा अमल किया है जो कभी नहीं किया था। कहा क्या किया है? कहा कि आज आपका नाम आया है तो अंगूठा को चूमा है और आंखों से लगा लिया। अंगूठा को चूमा है और आंखों से लगा लिया है। लिहाजा या रसूल अल्लाह, आप ये बताएं कि ऐसा करना कैसा है, ऐसा करना कैसा है? लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा फ़अला बेका मई दखला फिल जन्नह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो ऐसा करेगा जिस तरह अबू बकर ने किया है, यानी नामे मोहम्मद पे चुमा है, यकीनन वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। वो मेरे साथ कहाँ होगा? जन्नत में जाएगा। पता ये चला कि अंगूठा चूमना अगर शिर्क होता तो मुस्तफा वहीं मना कर देते। अंगूठा चूमना शिर्क नहीं है, बल्कि मुस्तफा ने हुक्म दिया है कि नामे मोहम्मद पर अंगूठा चूमो। पता ये चला कि नामे मोहम्मद पर अंगूठा चूमना एक अबू बकर की सुन्नत है और दूसरा हजरत आदम की सुन्नत है। लिहाजा वही नूर को, उसे नूरे मोहम्मदी को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा, तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करने के लिए। तो ने हजरत आदम को सजदा किया सिवाय इबलीस के। इबलीस ने हसदे मुस्तफा में उसने सजदा नहीं किया, बल्कि जानते हैं क्या किया? उसने हजरत आदम के पुतले पर थूक दिया और उसने सजदा नहीं किया। कहा कि अल्लाह, तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया है और मुझको आग से पैदा किया है। आग मिट्टी के सामने झुकती नहीं है, आग की फितरत है बुलंद होना, लिहाजा झुकना नहीं है। लिहाजा मैं नहीं आदम के सामने झुकूंगा। मगर एक हकीकत में एक राज था पोशीदा जिसे इबलीस न समझा। एक राज था पोशीदा जिसे इबलीस न समझा। किस नूर से ताबिंदा था पेशानी आदम।
इस नूर से ताबिंदा था पेशानी आदम। अरे हजरत आदम तो मिसले किबला थे। असल में हकीकत माने में अगर सजदा करने का हुक्म था वो आदम का नहीं था, बल्कि हकीकत में नूरे मोहम्मदी का सजदा करने का हुक्म था। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था नूरे मोहम्मदी का सजदा करने के लिए। लिहाजा ताज़ीम नबी थी। लिहाजा जब ताज़ीम नबी नहीं किया, पुतले पे थूक दिया था, अल्लाह ने उतने दूर की मिट्टी को निकाल दिया। तौहीन करने के लिए थूका था, मगर इंसान के जिस्म में खूबसूरती पैदा हो गई। जब मिट्टी निकाला अल्लाह ने तो ये नाफ बन गया। ये नाफ जो बना है हमारे जिस्म में, ये नाफ शैतान ने थूका तो अल्लाह ने इस तरह के मिट्टी को निकाल करके फेंकवा दिया था, लिहाजा नाफ बन गया था। लिहाजा अब आपको बताना मैं चाहता हूँ, एक जहन देना चाहता हूँ। लिहाजा जो लोग ताज़ीम नबी नहीं करते हैं, जो नबी के इश्क में और जो नबी से प्यार नहीं करते, जो नबी की बारगाह में तौहीन करते हैं, लिहाजा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जहन देना चाहता हूँ कि ताज़ीम नबी जब नहीं किया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने, शैतान जानते हैं, तफसीर रूहुल बयान खोल के देखिए, अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं शैतान कितना सजदा किया था। 600 करोड़ बरस कितना सजदा किया था? 600 करोड़ बरस शैतान सजदा किया था, अल्लाह की इबादत किया था, अल्लाह तबारक व तआला की रियाजत किया था, अल्लाह तबारक व तआला की रियाजत किया था। और 600 बरस तक, 600 करोड़ बरस तक अल्लाह ताला की इबादत करता रहा। मगर मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने न सजदा को नहीं देखा है, अल्लाह ने रियाजत को नहीं देखा है, अल्लाह ने उस तस्बीह को नहीं देखा है, अल्लाह ने उस तहलील को नहीं देखा है, अल्लाह ने उस रियाजत को नहीं देखा है, अल्लाह ने इबादत को नहीं देखा है। और जानते हैं शैतान उस वक्त मुअल्लिमुल मलाइका था, फरिश्तों को जन्नत में पढ़ाता था। इतना नाज़ो नखरा था कि नूरी झूले पर रख करके फरिश्तों से झूला झुलवाता था। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने नूरे मोहम्मदी को उसने सजदा नहीं किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने लानत का तोक गले में डाल करके और अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से बाहर कर दिया। कहा कि अब तुम्हारा सजदा काम नहीं आएगा, तुम्हारी तस्बीह काम नहीं आएगी, तुम्हारी तहलील काम नहीं आएगी, तुम्हारी तकदीस काम नहीं आएगी, जो कुछ भी तूने बयान किया है वो तमाम चीजें को नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने लानत का तोक डाल करके जन्नत से बाहर कर दिया। कहा कि जिसके सदके में जन्नत बनी है, अगर तुम उसकी तारीफ नहीं करते हो तो जन्नत में रहने का तुम्हें हक नहीं है। अल्लाह ने उसे जन्नत से बाहर कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मैं ध्यान देना चाहता हूँ कि जो लोग नबी की ताज़ीम नहीं करते हैं, जो नबी की तौहीन करते हैं, नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, नबी की शान में बकवासें करते हैं, जो याद नबी नहीं मनाते हैं, जो जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते हैं, अब मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, आपको मैं ये ध्यान देना चाहता हूँ, जो आज नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, नबी की शान में बकवास करते हैं, नबी की शान में तरह तरह के ज़बान दराजी करते हैं, उनके लिए ये मैं पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहा है कि जो इतना बड़ा सहाबी जो जाहिद था, इतना सजदा किया था, जन्नत में था, तो बाहर आ गया है। और तुम बाहर होके अगर नबी की ताज़ीम नहीं करते हो, नबी की तौकीर नहीं करते हो, नबी की अजमत के बयान नहीं करते हो, नबी पर तुम अगर ईमान नहीं लाते हो, तो अंदर था तो बाहर हो गया। अरे तुम बाहर हो तो अंदर कैसे जाओगे? है ना? अरे बोलिए, जब बाहर है, अब अंदर था तो बाहर हो गया, और बाहर है तो अंदर कैसे जाएंगे? लिहाजा ये नबी की ताज़ीम है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है। लिहाजा मैं आप आना चाहता हूँ, अब वहाँ से यहाँ तक हजरत आमिना के घर तक लाया जाए तो काफी समय की जरूरत है। अभी वो मौलाना साहब लोग तशरीफ रखते हैं। लिहाजा अब मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए मैं आता हूँ, कहाँ? हजरत आमिना के घर, और वो नूर मोहम्मदी यानी उसलूबे और अल्लाह तबारक व तआला नूर मोहम्मदी को यानी मुंतकिल कर करके और हजरत आदम से लेकर के और आ करके अब मैं आना चाहता हूँ यहाँ
इसलिए कि अगर यहाँ तो वहाँ आऊँगा तो और काफ़ी समय की ज़रूरत है। अभी और मौलाना साहिबान मौजूद हैं, लिहाजा हजरत आमना के घर आता हूँ और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब मुझसे नूरे मोहम्मदी से हजरत आमना जब हामला थी तो कसम खुदा की मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, अभी वो हामल थी मगर उनके चवरे नामदार का इंतकाल पुरमलाल हो गया है। लिहाजा मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक झलक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताना चाहता हूँ आपको। मैं ये जहन देना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला हज़रत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बचा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बचा दिए हैं। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, अरे रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और आने दो या डूबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डूबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। अरे कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी है, लंगर उठा दिया है, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हो। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वही नूरे मोहम्मदी हजरत आमना जब नूरे मोहम्मदी से हमला थी, आपको बताना चाहता हूँ, आज हम और आप जो जश्न मना रहे हैं, आज अपने घरों में झंडियाँ लगाते हैं या आज पूरे मोहल्ले को सजा देते हैं। आपसे पूछा जाए कि क्या जवाब है आपका, क्यों सजाते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा मैं आबद मुस्तफ़ा पर सजाता हूँ, यही आपका जवाब होगा। मगर आइए आपको बताना चाहता हूँ, हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब मेरे महबूब का आने का वक्त हुआ तो उस वक्त वो घर में अकेली थी। हजरत आमना घर में अकेली थी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह तेरे महबूब के आने का समय हो गया है, तेरे महबूब का आने का वक्त हो गया है। और हजरत आमना घर में तन्हा है, अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और इस वक्त तेरे महबूब का आने का समय हो गया है। अल्लाह ताला ने कहा, ऐ जिब्रील जन्नत में चले जाओ, ऐ जिब्रील जन्नत में चले जाओ और जन्नत से 4 औरतों को बुला के लेके आओ। वो 4 औरतें कौन थी? हजरत मरियम, हजरत हवा, हजरत हाजरा और हजरत आसिया। ये 4 औरतें थी। जब 4 औरतों को जन्नत से हजरत जिब्रील लेके आए तो अल्लाह की बारगाह में जब हाजिर किया तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मालूम है तुम कहाँ जा रहे हो? कहा, या परवरदिगार आलम मुझे मालूम तो नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये तो नहीं पता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम हजरत आमना की बारगाह में जा रही हो। अगर हजरत आमना पूछे तो तुम कौन हो तो ये मत कहना कि मैं आदम की बीबी हवा हूँ, ये मत कहना मैं इस्माइल जबुल्लाह की माँ हाजरा हूँ, ये मत कहना कि मैं ईसा की माँ मरियम हूँ, ये मत कहना कि मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ। एक बात बता, फिरौन काफिरों के मरा है मगर हज़रत आसिया का इतना बड़ा इनाम कहाँ से मिल गया, इतना बड़ा एक इकराम कहाँ से मिल गया? ये ताज़ीम नबी की बुनियाद है। लिहाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम जब छोटे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम, तो उनको कत्ल करने का फिरौन ने जब इरादा किया था तो हजरत आसिया ने कहा था ये बच्चे को कत्ल मत करो, ये आगे नौजवान होगा तो हमारी मदद करेगा। इतनी ताज़ीम नबी की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान से सरफराज फरमाया और इतना बड़ा मकाम अता फरमाया। अल्लाह ने हजरत आमना के घर में दाई बना के भेज दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, तुम मत कहना कि हम ये हैं वो हैं, बल्कि अगर हजरत आमना पूछेंगी तो सीधे कहना हम हुजूर की दाइयाँ बन के आई हैं, हम हुजूर की खिदमत करने के लिए आई हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने के लिए आई हैं। लिहाजा हजरत आमना फरमाती हैं
हैं कि जब मैंने निगाह उठा कर देखा तो आसमान से फरिश्तों के, आसमान से औरतों की जमात आ रही थी। जब मेरे घर में हाजिर हुई, मैंने उस इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत औरतों को नहीं देखा। जब औरतें हाजिर हुई है मेरी बारगाह में तो मैंने अरीजा पेश किया है, कहा कि तुम कौन हो। तो किसी ने अपने बारे में अपना तारीफ नहीं किया, बल्कि हम लोग आए हैं आपकी खिदमत करने के लिए, आपकी खिदमत करने के लिए आए हैं, आपकी दिलजोई के लिए आए हैं। आज इसलिए कि महबूब के आने का समय हो गया है, लिहाजा हजरत जिब्रील आते हैं। और आने के बाद हजरत जिब्रील जब आते हैं और हजरत आमना वहाँ पे घर में तन्हा है और ये औरतों का हुजूम है, ये है ये चार औरतें हजरत आमना के घर में मौजूद हैं और हजरत जिब्रील आ गए हैं। एक गिलास शरबत के लेकर आते हैं, हजरत आमना को दिया है। हजरत आमना कहा है आमना आप इसे पीजिए। हजरत आमना फरमाती हैं वो शरबत यानी दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था। मैंने एक बार पिया, फिर दोबारा पिया। हजरत जिब्रील कहते हैं आमना आप पीजिए। लिहाजा 3 बार में मैंने पूरे गिलास को पी लिया है। जब पी लिया तो उस वक्त हजरत जिब्रील कहते हैं या इजहर या सैयदुल मुरसलीन, इजहर या खातमुन नबीयीन, इजहर या रहमतल लिल आलमीन, इजहर या हबीब अल्लाह, इजहर या मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। लिहाजा हजरत आमना फरमाते हैं इनका हजरत जिब्रील का कहना यह था कि जाहिर हो जाइए ऐ रहमतुल लिल आलमीन, जाहिर हो जाइए ऐ सैयदुल मुरसलीन, जाहिर हो जाइए ऐ खातमुन नबीयीन, जाहिर हो जाइए या मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। हजरत आमना फरमाते हैं खरजा मिन्नी नूर। हजरत आमना फरमाती हैं जब इतना जिब्रील ने कहा तो मेरे बदन से एक ऐसा नूर निकला, नव्वर नूरहु अल मशरिक वल मगरिब, ऐसा नूर निकला जिसका नूर पूरे मशरिक और मगरिब में फैल गया। उसका नूर पूरा मशरिक और मगरिब में फैल गया। और जब मेरे बदन से नूर निकला तो जब नूर निकला तो इस तरीके से नूर निकला तो वो हालत सजदे में थे। कहाँ थे? अरे बोलिए ना, कहाँ थे? हालत सजदा में थे। तवज्जो दीजिए इधर, हालत सजदा में थे, हालत सजदा में थे, जबान पे और होंठ हिल रहे थे। हजरत आमना फरमाती हैं, हजरत आमना फरमाती हैं कि जब मैंने कान लगा के सुना तो मुस्तफ़ा इरशाद फरमा रहे थे, मुस्तफ़ा कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत के मेरे हवाले कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत के मेरे हवाले कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत के मेरे हवाले कर दे। लिहाजा इसलिए जब ये कह रहे थे तो इसी के तर्जमानी करते हुए 2-3 शेर मुलाहिजा फरमा लीजिए, बोल लीजिए एक बार बचल के सुभान अल्लाह। और ज़बां पे लेरा बेहबले का नगमा, अरे नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। बोलिए 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 और बोलिए, जोर से बोलिए, ये पता चला कि आप लोग जाग रहे हैं। ज़बां पे लेरा बेहबले का नगमा, अरे नबी आ रहे नबी आ रहे हैं। वो माथे पे बांधे शफाअत का सेहरा, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। ज़बां पे लेरा बेहबले का नगमा, नबी आ रहे नबी आ रहे हैं। और अगले शेर को मुलाजा फरमाइए, जिन्हें नूर से रब ने अपने बनाया। अरे बोलिए ना, मैं इतनी मेहनत से पढ़ रहा हूँ और आप लोग खामोश हैं। कम से कम सुभान अल्लाह कहिए ताकि पता चले कि आप सुन रहे हैं। जिन्हें नूर से रब ने अपने बनाया, जिन्हें खुद खुदा ने पढ़ाया लिखाया, जिन्हें नूर से रब ने अपने बनाया, जिन्हें खुद खुदा ने पढ़ाया लिखाया, वो में लक़ब बन
के जन्नत का दूल्हा वो में लक़ब बन के जन्नत का दूल्हा। अरे नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और इस शेर पे खाते तो चाहूंगा मुनव्वर हुआ, बोल दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। मुनव्वर हुआ नबी का आंगन। जब नबी आए तो मुनव्वर सिर्फ हजरत आमना का घर नहीं हुआ, अल्लाह ने उसी नूर के सदके में पूरी कायनात का रोशन कर दिया। मुनव्वर हुआ नबी के आंगन, अरे बने ज़मीं मेरे आका का मस्कन। मुनव्वर हुआ नबी के आंगन, बने ज़मीं मेरे आका का मस्कन। तो फरिश्तों ने काबा पे लहराया झंडा, फरिश्तों ने काबा पे लहराया झंडा। नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और आखिरी शेर मेरे पर में हबीब खुदा, नबी की अजमत को देखिए, नबी के मर्तबे को देखिए। इसलिए आला जो फरमाते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का वो लोग क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का वो लोग क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का वो लोग क्या जाने। अर्श रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं गिर्द मंजिल में, हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं गिर्द मंजिल में। न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का। शेर मुलाजा फरमाइए। हबीब खुदा खातिमुल अंबिया वो शम्सो ज़ुहा है, वो बद्रो दुजा है। हबीब खुदा खातिमुल अंबिया है, वो शम्सो ज़ुहा है, वो बद्रो दुजा है। अरे लिए दस्त रहमत में जन्नत का तोहफा, लिए दस्त रहमत में जन्नत का तोहफा। अरे नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। ज़बा पे लेरा है बेहबले का नागमा, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और अब थोड़ी देर से 5 मिनट गुफ्तगू समाप्त किए, उसके बाद अपने गुफ्तगू खत्म करता हूँ। उसके बाद उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं, उनके बयानात को भी आप समाप्त फरमाएंगे। हजरत आमना फरमाती हैं कि वो नूर खरदा मिन्नी नूर, कि मेरे बतन से ऐसा नूर निकला कि नव्वर नूर वल मशरिक वल मगरिब, जिसका नूर मशरिक से लेकर मगरिब में फैल गया। और हजरत आमना फरमाती है आज हम नबी की आमद और पैदाइश पर झंडियाँ लगाते हैं ना। अरे बोलिए लगाते कि नहीं? नबी की पैदाइश पर झंडी लगाते हैं ना, झंडा लगाते हैं। क्या सबूत है, आप क्यों लगाते हैं? है आपके पास कोई प्रूफ क्यों लगाते हैं? सुनिए मुलाजा फरमाइए। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब नबी मेरे बतन से पैदा हुए तो हजरत आमना फरमाती हैं कि मैंने जब निगाह उठाकर आसमान की तरफ देखा, हजरत आमना फरमाती है रायतुल जमात फ़क़द नज़ुल मिनस समा मा सलासत अलामिन बैज फरक़ज़ा अलमुन अला ज़हरल
फरखजा अलमन अला ज़हरिल काबा व अलमन अला सतह दारी व अलमन अला बैतुल मक़दिस। हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब नबी की आमद, नबी की वलादत के दिन मैंने जब अपनी निगाह को उठा कर आसमान की तरफ देखा तो फरिश्तों की एक जमात उतरी जिनके साथ 3 झंडे थे। एक झंडे को उसने खाने काबा पर लगा दिया, दूसरे झंडे को बैतुल मुक़द्दस पे लगा दिया और तीसरे झंडे को मेरे मकान पे लगा दिया। लिहाजा झंडा लगाना ये फरिश्तों की सुन्नत है, झंडा लगवाना खुदा की सुन्नत है। लिहाजा आज अगर हम नबी की आमद पर झंडा लगाते हैं और गलियों को सजाते हैं तो ये शिर्क नहीं है बल्कि फरिश्तों की सुन्नत अदा करते हैं। इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरे कद जाकुम मिनल्लाह नूर, तहकीक के तुम्हारे पास खुदा के जानिब से नूर आया और रोशन किताब अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। इंशाअल्लाह हयात बाकी, फिर बात बाकी है। अभी उलमाए कराम यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, वरना और मैं बोलता और आप बताता कि मुस्तफ़ा नूर है। और जब तक आप सुनते रहिएगा मैं बोलता रहूँगा मुस्तफ़ा नूर है। अब पूरी तकरीर नूरे पे हो गए। अल्लाह ताला हमें और आपको नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और नबी की याद में जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाए और नबी की याद में हमें और आपको नबी की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा दिल में है जो नबी की मोहब्बत लिए हुए, दिल में है जो नबी की मोहब्बत लिए हुए है, अपनी मग़फ़िरत की ज़मानत लिए हुए और आका हमें भी जलवा-ए ज़ेबा दिखाइए, आका हमें भी जलवा-ए ज़ेबा दिखाइए। हम भी हैं आरज़ू-ए ज़ियारत लिए हुए। और इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हो कि कुछ ऐसी दिलकशी है सरकार की गली में, कुछ ऐसी दिलकशी है सरकार की गली में, शर्मिंदा खुल्द भी है सरकार की गली में। पहुंचूं मैं जब मदीना आ जाए मौत मुझको, पहुंचूं मैं जब मदीना आ जाए मौत मुझको, बस आरज़ू यही है सरकार की गली में। शाहों को ताज शाही देते हैं मेरे आका, शाहों को ताज शाही देते हैं मेरे आका। मोहताज हर गनी है सरकार की गली में। अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसबा मदीने में जाकर पयाम कह देना, ऐसबा मदीने में जाकर पयाम कह देना, दरे हुजूर पे मेरा सलाम कह देना। ऐसबा मदीने में जाकर पयाम कह देना, दरे हुजूर पे मेरा सलाम कह देना। बरोज हथर बड़ा काम आएगा हबीबी, मेरे सरकार का अपना गुलाम कह देना। ओमा अलैना।